मित्रों नमः संस्कृताय। हम हल संधि पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ आगम के बारे में जान रहे हैं कि कुछ आगम होते हैं जो टित होते हैं, कुछ कित होते हैं। उनमें से परसों हमने 2 सूत्र देखे थे, आद्यंतो ठकितो और गणोह कुक्कुटसरी। फिर कल आगम के विषय 3 सूत्र देखे थे, ढ सी धुट नश्च और शीत। ये समझ में आया है ना। तो इसके बाद एक सूत्र यह है जो गमो ह्रस्वात अचि गमुट नित्यम, ये समझना है। सूत्र का मैं पदच्छेद लिखा हूँ, आपकी पुस्तक में ऐसा लिखा होगा ह्रस्वादचि, ता और अ को जोड़कर द हो गया है ह्रस्वादचि, और गमुट नित्यम टा और ना को जुड़कर गमुण नित्यम हो गया। टा और ना के स्थान, टा के स्थान पे णा हो गया है, यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र से हो जाता है ना। तो टा के स्थान पे उसी वर्ग का अनुनासिक यानी ण हो जाता है, तो गमुण नित्यम ऐसा है। सूत्र में आपकी पुस्तक में लिखा ण लिखा होगा, वो टा है। अब देखिए इसमें गम क्या है। गम मतलब आप क्या समझते हैं गम से? ये क्या है? यह एक प्रत्याहार है। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? ङ, ण और न, यही 3 वर्ण आते हैं। यही 3 आते हैं ना गम प्रत्याहार में। यमगणनम सूत्र में शुरू कर दीजिएगा से। तो गम एक प्रत्याहार है जिसमें ङ, ण, न ये 3 वर्ण आते हैं, ठीक है ना। अब यह जो गम है वो कैसा होना चाहिए? ह्रस्वात होना चाहिए, यानी ह्रस्व के तुरंत बाद होना चाहिए। ठीक, पहले इस सूत्र का नियम क्या है? पहले ह्रस्व वर्ण हो कोई। अब ह्रस्व होगा यानी वो कोई स्वर वर्ण ही होगा, ठीक है ना। ह्रस्व होगा यानी कोई स्वर वर्ण ही होगा, पर वह जो स्वर वर्ण है वह ह्रस्व ही होना चाहिए, दीर्घ या प्लुत नहीं। पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, उसके तुरंत बाद क्या हो? गम हो, ठीक है। और उसके तुरंत बाद क्या हो? स्वर हो, अची। अची मतलब कोई भी स्वर, ठीक है। पहले ह्रस्व स्वर होना चाहिए, पहले भी स्वर ही होना चाहिए, बाद में भी स्वर ही होना चाहिए। पर बाद का स्वर चाहे जैसा हो, चाहे ह्रस्व, चाहे दीर्घ, चाहे प्लुत, कोई भी हो, पर पहले का स्वर केवल ह्रस्व होना चाहिए। तो ऐसे गम को गमुट आगम होता है। गम को गमुट आगम, गमुट आगम को आप गमुट कहा है ना पाणिनि जी ने, पर उस गमुट से 3 आगम समझना है। गमुट में मतलब गम मतलब ङ, ण, न और उट। ङ को अगर ङ है तो घुट आगम होगा, णा है तो णुट आगम होगा, और ना है तो नुट आगम होगा। यह गमुट का 3 मतलब है, ठीक। गमुट मतलब गम उट। ङ है तो गुट आगम, णा है तो णुट आगम, और ना है तो नुट आगम। गमुट का यही मतलब है, ठीक है ना। इसको मैं गमुट को एक बार फिर से ऐसे दिखा देता हूं। ऐसा है, मान लीजिए गम गमुट का वो कैसे लिखेंगे? गम मतलब क्या है? ङ, ण और ना। तो गमुट में देखिए गम के बाद उट जुड़ा है ना, तो ङ के बाद उट जोड़ के आप ऐसे लिख दीजिए घूट। घूट आगम होगा। कौन सा आगम? घूट, अणुट और फिर नुट, ये 3 आगम हो गए। अब निष्कर्ष क्या समझ में आता है? निष्कर्ष ये समझ में आता है कि पहले क्या हो? ह्रस्व कोई वर्ण, उसके तुरंत बाद गम हो यानी ङ, ण, न हो, और उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो तो गमुट आगम होता, यानी ङ है तो गुट आगम होगा। पहले ह्रस्व फिर ङ फिर स्वर वर्ण तो गुट आगम, पहले ह्रस्व फिर ण फिर स्वर वर्ण तो णुट आगम, पहले ह्रस्व फिर न फिर स्वर वर्ण तो नुट आगम। समझ में आया है ना। उदाहरण से देखेंगे तो और विशेषतः स्पष्टता समझ में आएगा। और यह जो आगम होगा वह विकल्प से नहीं होगा, नित्यम होगा, नित्य ही होगा ना। ये स्पष्ट है ना। इससे पहले के जो हम विकल्प देख रहे थे, धुट, तुक,
और फिर उसके बाद पहले और भी एक देखा था, नश्च से भी देखा था, वो भी धुट आगम हो करता था। एक कुक और टुक, ये भी आगम हमने देखा था, वो भी विकल्प से था, प्रांग षष्ठः इत्यादि में था ना, गणोह कुक टुक सरी से, कुक और टुक आगम वो भी विकल्प से था। पर यह जो आगम है यह नित्यम है। ठीक है, स्पष्ट है। तो गमो यानी गम के बाद क्या हो, अची, गम के बाद अच हो, पर वह गम कैसा हो, ह्रस्व के बाद हो, तो गमुट आगम होता है नित्य ही। सूत्र के हर एक शब्द का अर्थ स्पष्ट है ना। तो इस अर्थ को पूरा संक्षेप जो मिटा देते हैं, उदाहरण से हम देखेंगे। उदाहरण इसका क्या दिया है, पहला यही दिया है, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग आत्मा, ऐसा है ना, प्रत्यंग आत्मा। प्रत्यंग मतलब अंदर स्थित आत्मा, हर एक व्यक्ति के अंदर स्थित आत्मा है ना। आत्मा कैसा है, प्रत्यंग है। प्रत्यंग मूलतः शब्द है, उसका प्रत्यक मूलतः शब्द क्या है, प्रति उपसर्ग है, अंचु गति पूजनयोः धातु है, प्रति अंचु से बना है यह शब्द प्रत्यक, ठीक, अंचु धातु। तो यहाँ जो है ना, प्रत्यंग मतलब अंदर, अंदर आत्मा है, हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है ना। अंचु, अंचु ऊ है, लेकिन ऊ की संज्ञा हो जाती। तो अब देखिए, हाँ, तो ये समझिए कि ये जो प्रत्यंग है ना, यानी अंदर आत्मा, यहाँ हमें अर्थ से मतलब नहीं है, सूत्र के उदाहरण से मतलब है। सूत्र क्या कहता है, पहले कोई ह्रस्व वर्ण हो, यहाँ है ह्रस्व वर्ण, या के बाद आ है, वो ह्रस्व वर्ण है ना, कि दीर्घ थोड़े ना है, प्रत्यांग नहीं है ना, प्रत्यंग है। आ है, ह्रस्व है, ह्रस्व के तुरंत बाद क्या हो, गम हो, गम यानी ङ न में से कोई हो, यहाँ क्या है, और उसके बाद कैसा भी अच हो, यहाँ अच है ना, अच यानी स्वर वर्ण है। यही तीन चीज होना चाहिए, पहले ह्रस्व वर्ण, उसके तुरंत बाद गम, उसके तुरंत बाद कोई भी स्वर, तो क्या होता है, गमुट आगम होता है। यानी ग है तो गुट आगम होगा, णा होता तो णुट आगम होता, और फिर ना होगा तो नुट आगम। समझ में आया है ना। तो गा है तो हम कौन सा आगम करेंगे, गा है तो गुट आगम करेंगे ना। अब यह गुट आगम कहाँ होगा, अब चाहे देखिए टित है तो इससे पहले होगा, इस गा के पहले गुट जोड़ देंगे। अब पहले जोड़ें चाहे बाद में जोड़ेंगे, डबल गा हो जाएगा, है ना, गुट का गा ही बचेगा, यही तो होगा ना। तो ये क्या होगा, प्रत्य, फिर इसके बाद ये, एक मिनट, गुट और फिर ग, ये प्रत्यंग वाला ग यहाँ आ गया, आत्मा। ऐसा होगा ना। या इसके बाद भी कर सकते हैं, ग के बाद गुट करेंगे, क्योंकि अच्छी में सप्तमी है, जो भी काम होगा वो अच के तुरंत पहले होगा। ऐसा कह के तुरंत बाद में भी करें, ऐसा दोनों मत है, चाहे जो मत करेंगे, होगा तो गा ही डबल आएगा, णा है तो णा भी डबल हो जाएगा, ना है तो ना भी डबल हो जाएगा ना। तो चाहे जहाँ करेंगे गा का गुट का आगम नित्यम है। हाँ बोलिए। ऐसा क्या है, एक नियम है, आद्यंतो टकितो, यदि आपने नहीं पढ़ा है, यह टित है तो वह आदि में होगा, कित है तो अंत में होगा, ऐसा कहता है। पर तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से एक नियम है, वह कहता है कि अच में हो तो उसके तुरंत पूर्व में होता है, तो अच के तुरंत पूर्व यहाँ होना चाहिए, और आद्यंतो टकितो के अनुसार इस गा के पहले होना चाहिए। तो दोनों के अनुसार चाहे जहाँ करिए ना, होगा तो गा ही डबल ही हो जाएगा। तो मतलब आप उसमें मत पढ़िए, दोनों में मत है,
कुछ लोग कहते हैं वहाँ करेंगे और कुछ लोग कहते हैं कि बाद में होगा। तो चाहे जहाँ होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा विवाद नहीं किया, ज़्यादा शास्त्रार्थ भी नहीं है, चाहे जहाँ होगा शुभ रूप तो वही रहेगा ना। तो ना क्या हो जाएगा, निष्कर्ष रूप में यही रहता है कि गुट में से उ और टा की इत संज्ञा हो जाती है, टा की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप होता है। उकार उच्चारणार्थ है, फिर भी उसको उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा मान के तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ङ प्रत्यंग ङ आत्मा, ऐसा होगा ना। जोड़ देंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसा ये ङ डबल हो जाएगा, प्रत्यंगात्मा, ऐसा होगा ना। ये स्पष्ट है। न डबल कैसे होगा, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि सर जी ये बताइए तस्मिन नीति में न डबल कैसे हो गया, तस्मिन इति एक ही ना था, ना डबल कैसे हो गया, वहाँ भी यही नियम लगा। ठीक है, अभी वो भी दिखा देंगे आपको। तो अभी ये देख लीजिए, गम का, गम में केवल गा तो है नहीं, ना हो ह्रस्व के बाद और उसके तुरंत बाद अच हो तो ऐसा गुट आगम होता है, ऐसा हमने देख लिया। णा हो ह्रस्व के बाद, पहले ह्रस्व वर्ण हो, उसके तुरंत बाद अणा हो, उसके तुरंत बाद अच हो तो णुट आगम होता है, णुट होता है ना। णुट में से क्या बचता है, णा, णा ही बचेगा ना। जैसे गुट में से ङ बचता है वैसे णुट में से णा बचेगा, नुट में से णा बचेगा ना। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब संक्षेप में यही रहेगा कि यह गुट जो होगा या नुट होगा या णुट होगा, ये तीनों आगम उस वर्ण को द्वित्व करने के लिए हो जाते हैं, वो वर्ण डबल हो जाता है ना। तो ऐसे अब देखिए दूसरा जो इसका उदाहरण है वो समझते हैं। सुगण ईसह, यही दिया है ना। सुगण मतलब गणित में कुशल, ईसह सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ, ऐसा कह सकते हैं, सुगण ईसा। ठीक है, यहाँ ह्रस्व वर्ण कौन सा है, ग का आ, उस आ के तुरंत बाद गम कौन सा है, णा, और उसके तुरंत बाद अच क्या है, ईसा का ई। तो क्या आगम होगा यहाँ पर, णुट आगम होगा। णुट गमो किस सूत्र से, गमो ह्रस्वात अचि गमुट नित्यम से णुट आगम हो जाएगा। तो ऐसा होगा, णुट में से भी णा ही बचता है, तो हम इसी को णा को डबल लिख देंगे, णुट में से णा ही बचेगा ना, चाहे आगे आगम करें चाहे पीछे आगम करें, बचेगा णा ही। ये णा आधा था, वो भी णा आधा था, दो णा आधा हो गए, प्लस ईसा, जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, सुगणीशः, ऐसा ही है ना। इसके बाद ये तो हो गया ङ का उदाहरण, फिर उसके बाद हो गया ण का उदाहरण। अगर ना है, ह्रस्व के बाद ना है और उसके तुरंत बाद अच है, तो क्या आगम होगा वो भी देख लेते हैं। उसका उदाहरण यहाँ कुछ दूसरा दिया होगा, तस्मिन्निति के सिवाय कुछ दूसरा है। वो उदाहरण ऐसा है, सन अच्युतः, सन अच्युतः। यहाँ ह्रस्व वर्ण है स का आ, स के बाद वाला, और उसके तुरंत बाद ह्रस्व के बाद क्या होना चाहिए, गम। गम क्या है, णा, ना है ना, गम में ना भी आता है, और उसके तुरंत बाद अच क्या है, आ। तो क्या हो जाएगा, नुट आगम होगा, नुट आगम होगा ना। नुट में से केवल ना बचेगा, ये ना डबल हो जाएगा, सन अच्युतः, ऐसा ही होगा ना। जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, सन्नच्युतः। ये जो संधि होती है ना, मैंने बताया संधि हमेशा अपने बोलने के कारण होती है। हम सन अच्युतः क्या बोले, सन अच्युतः बोलिए, सन अच्युतः, सन अच्युतः, ना डबल जैसे हो जाता, सुनाई ही पड़ जाता।
ठीक है ना, वो संधि अपने आप होती है। सन्नच्युतः, सन्नच्युतः जोड़ के ही बोल, डबल ना जैसे सुनाई पड़ता है ना। तो इसलिए वह गुट या नुट या नुट आगम होता ही है, ठीक है ना। यह नित्य ही होता है, ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक होता है, ठीक है। तो नित्य आगम होगा, सन्नच्युतः बनेगा। इसी तरह तस्मिन इति होता, तस्मिन में ह्रस्व वर्ण है ई, है ना, उसके तुरंत बाद गम है न, उसके तुरंत बाद अच है ई, है ना। तो न को डबल हो जाएगा, नुट आगम होकर तस्मिन नीति, है ना। ये स्पष्ट है। तो ये एक नियम हुआ कि गम हो, ह्रस्व वर्ण हो पहले कोई, उस ह्रस्व वर्ण के बाद क्या हो, गम हो, और गम के बाद ह्रस्व कोई भी स्वर वर्ण हो, तो गम को गमुट आगम होता है। यानी ग हो तो गुट, अणा हो तो नुट, और ना हो तो नुट आगम होता है। ये स्पष्ट है ना। इसके बाद कौन सा सूत्र है? कोई एक भी वाक्य छूटा तो नहीं इस सूत्र में? क्या लिखा है वृत्ति में? वृत्ति में क्या लिखा है? ह्रस्वादचि ह्रस्वाद परो यो गम, ऐसा लिखा होगा। ह्रस्व के बाद में आने वाला जो गम है, तदंतम यत पदम, हाँ, ऐसा मतलब ऐसा शब्द हो कि जिसमें गम अंत में आता हो, ऐसा शब्द हो जिसका अंतिम वर्ण गम हो, पर वह गम ह्रस्वाद परः होना चाहिए। वह गम कैसा होना चाहिए? ह्रस्व के वर्ण में हो, के बाद होना चाहिए। तस्मात् परम, क्या लिखा है उसके बाद? तस्मात् परस्याचौ गुमट, उसके पर में जो अच है उस अच को गमुट होता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। यहां पर जो मैंने पहले आगम करके दिखाया, क्यों? क्योंकि मैंने आप सबको आद्यंतो टकितो नियम पढ़ाया है। यहाँ पर एक और भी विशेष बात है, वो है परिभाषा। मैंने इसलिए स्पष्टता दी कि चाहे आप पहले आगम करेंगे चाहे बाद में करेंगे, बात एक ही रहेगी, रहेगी ना। लेकिन संक्षेप में निष्कर्ष ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि बाद में ही होगा। क्या होगा? जो आगम होगा वह आगम ग के बाद अच के पहले होगा। अच, इसीलिए वृत्ति में अचह गमुट ऐसा कह दिया गया, अच को गमुट होगा। क्यों? ऐसा कैसे पता चला? तो उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो वलीयान, ऐसा एक परिभाषा है कि जहाँ पर, अब देखिए, जहाँ पंचमी लगता है, जहाँ पंचमी विभक्ति लगी होती है, वहाँ कार्य कहाँ होता है? पंचमी के तुरंत बाद में। और जहाँ सप्तमी लगी होती है वहाँ कार्य कहाँ होता है? सप्तमी के तुरंत पहले, ठीक है। अब जहाँ दोनों का निर्देश कर दिया होता, पंचमी भी कहा हो सप्तमी भी कहा हो। अब यही इसी उदाहरण में देखिए, जैसे पहला उदाहरण क्या दिया था? प्रत्यंग आत्मा। आप गम हमें देखेंगे तो पंचमी विभक्ति है, तो उसके अनुसार गम के बाद में गमुट आगम होना चाहिए, गम के तुरंत बाद होना चाहिए ना। और अच दिया है तो अच के अनुसार तुरंत पहले होना चाहिए आगम। उभय निर्देश है, जब दोनों का निर्देश हो, अगर इस ग को गमुट आगम होगा, ग को, तो उसके तुरंत पहले होगा। आद्यंतो टकितो ऐसा नियम है। इसके ग को गम को होगा तो इसके तुरंत पहले होगा। और अगर अच के कारण मानेंगे आप, सप्तमी के कारण, तो ग के तुरंत बाद होगा, अच के तुरंत पहले होगा, ठीक। इसलिए उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान कहता है कि जहाँ पर दोनों का निर्देश हो वहाँ पंचमी का निर्देश बलवान माना जाता है। तो पंचमी का निर्देश, यानी पंचमी किसमें कहा गया? गमः, गम के उत्तर, तस्मात् इति उत्तरस्य, गम के उत्तर में ही गमुट आगम होगा, ठीक है। तो ये निष्कर्ष पता चला ना। चाहे जो होगा वो डबल हो जाए। प्रत्यंगात्मा सन्नच्युतः सुगणीसः, बन गया है ना सभी। तीनों उदाहरणों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है?